हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं हूं आज आपके साथ इस वीडियो में चिराग काम्बोज। आपको मैं आज इस वीडियो के अंदर क्लास 12th का फिज़िकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 1 करवाने वाला हूं। मैं ब्रीफली एक्सप्लेन इस चैप्टर को करूंगा। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको फिज़िकल एजुकेशन के नोट्स, अगर इंग्लिश मीडियम के नोट्स अगर आपको चाहिए, तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ। तो आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें और नोट्स का जो भी प्रोसीजर है उसको जाने और नोट्स ले लें। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अब हमारे चैप्टर की ओर, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर है हमारा प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। चैप्टर 1 है हमारा। और इस चैप्टर के अंदर ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे इस चैप्टर के अंदर 6 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। सेकंड हमारा वेरियस कमिटीज एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। और थर्ड टॉपिक हमारा है टूर्नामेंट का, जिसके अंदर हमारे 4 टाइप्स की टूर्नामेंट होती है, वो सभी आ जाएंगे। उसके बाद हमारा फिक्सचर का टॉपिक आता है, प्रोसीजर बताना है हमें फिक्सचर का। उसके बाद हमारा और जो फिफ्थ जो हमारा टॉपिक है बच्चों, हमारा इसमें इंट्रामूरल एंड एक्स्ट्रामूरल टूर्नामेंट, मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस। इंट्रामूरल के और एक्स्ट्रामूरल के इसमें आ जाते हैं। और स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम इसमें आ जाएंगे हमारा 6th टॉपिक। तो बच्चों, इसमें 6th टॉपिक 6 जो हमारे हैं वो टॉपिक्स हैं। तो पहली वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 टॉपिक्स करवाने वाला हूं। जो हमारे ये 2 टॉपिक्स हैं वो पहली वीडियो में मैं कवर करवाऊंगा। तो चलते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि प्लानिंग क्या है। व्हाट इज प्लानिंग, हाउ टू डू एक्सप्लेन प्लानिंग, ये हमारा क्वेश्चन इसमें बन जाता है। तो प्लानिंग क्या है, पहले हम प्लानिंग को ही जान लेते हैं। प्लानिंग है क्या? प्लानिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू और व्हाई टू डू। कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या करना है, यह हम पहले ही एडवांस में ही सब कुछ प्लान करते हैं। तो इसको ही हम एक तरह से प्लानिंग बोल देते हैं। मान लीजिए अगर आप कहीं पर भी घूमने जा रहे हो, ट्रिप के लिए जा रहे हो, तो आप उसकी प्लानिंग करते हो। इसी तरह से स्पोर्ट्स में भी क्या होता है बच्चों कि अगर कोई मैच होता है किसी का, तो वो प्लानिंग करता है उस हिसाब से उसी मैच की, कि कैसे हमें कब क्या करना है उस मैच के अंदर, कैसे हम उस मैच को अचीव कर सकते हैं और जीत सकते हैं। एक और डेफिनेशन यहां पर बच्चों बन सकती है प्लानिंग की, जो कि है प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट setting of goals and developing strategies which are required to attain the efficiently। प्लानिंग बच्चों, एक बात मैं आपको जाहिर से बताना चाहूंगा कि अगर आप कुछ वहां पर एग्जामिनेशन के अंदर प्लानिंग का सही मीनिंग लिख के आ जाते हो, तो एग्जामिनर को नंबर देने ही पड़ेंगे। क्योंकि उसको एग्जामिनर को नहीं पता होता कि आप कौन सी बुक से तैयारी करके आए हो। आप आकाश की बुक से तैयारी करके आए हो, आप उज्जवल की बुक से तैयारी करके आए हो, सरस्वती की करके आए हो, उसको नहीं पता होगा यूनिक की से पढ़ के आए हो। उसको दिस इज नॉट अ मैटर फ्रेंड्स, बस उसको क्या है, प्लानिंग की प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए। तो आप अपनी तरफ से भी इसको बनाकर लिख सकते हो। तो अब हम आगे चलते हैं। प्लानिंग के बाद हमारा मीनिंग ऑफ प्लानिंग के बाद हमारा आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। तो चलते हैं हम आगे, देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसमें हमारा बन जाता है इंक्रीज एफिशिएंसी। इंक्रीज एफिशिएंसी यानी कि अगर हम प्लानिंग से चलेंगे, कोई भी काम हम अगर प्लानिंग से करेंगे,
तो वो आपकी क्षमता को बढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मिनिमाइज द चांसेस ऑफ मिस्टेक, यानी कि अगर आप प्लानिंग से कोई भी काम कर रहे हो तो आप अगर कोई भी काम प्लानिंग से कर रहे हो तो आपकी जो मिस्टेक का चांस है वो बहुत कम रहेगा। ये हमारा एक बन जाता है। उसके बाद आ जाता है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। थर्ड पॉइंट हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, यानी कि अगर आप प्लानिंग से चल रहे हो, अगर आप मान लो किसी टीम के कैप्टन हो, तो अगर आप प्लानिंग से चल रहे हो तो आपका टीम पर पूरा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो है बना रहेगा। उसके बाद आता है एनहांस्ड परफॉर्मेंस, यानी कि अगर आप जो प्लानिंग से चल रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस भी जो है वो अच्छी रहेगी। और जो हमारा सेटअप कंट्रोल में भी यही आता है। अगर आप लीडरशिप कर रहे हो किसी भी टीम की, तो अगर आपने प्लानिंग अच्छी की है, प्रैक्टिस अच्छी की है, तो आप सेटअप कंट्रोल भी जो है आप अपनी टीम पर अच्छा बनाए रख सकते हो फ्रेंड्स। आगे आता है हमारा इकोनॉमिक एडवांटेज। अगर हम प्लानिंग से कोई भी काम करेंगे, अगर हम मान लीजिए हमें गुरुग्राम जाना है, तो गुरुग्राम जाने के लिए हम अगर कोई प्लानिंग करते हैं कि हमें कहाँ से कौन सी बस पकड़नी है, तो हमने वो प्लानिंग की और हम उसी तरीके से चलते हैं तो हमें इकोनॉमिक में भी एडवांटेज मिलेगी, बजट में भी हमें एडवांटेज मिलेगी। तो ये इकोनॉमिक एडवांटेज का यही है। तो ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक चलता है वेरियस कमिटीज एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। देखते हैं अगला टॉपिक। ये इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 ही टॉपिक्स आपको करवाने वाला हूँ, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये यानी कि इस वीडियो का जो है ये लास्ट टॉपिक है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहले हम जान लेते हैं कि प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट इनका क्या मतलब है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या मतलब है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कमेटीज है क्या, व्हाट इज कमेटी। कमेटी जो है फ्रेंड्स, किसी भी स्पोर्ट्स के इवेंट को या टूर्नामेंट को करवाने के लिए अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के मालिक, यानी कि आप या तो डीसी हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल वगैरह हो, तो आपको अगर कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है तो आप उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए आप वेरियस कमेटीज बना दोगे। तो उन कमेटीज की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की गई है कि उन कमेटीज के अंदर उन कमेटी को क्या क्या, उन कमेटी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की गई है। प्री का मतलब पहले क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूरिंग का मतलब कि गेम के दौरान क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनकी, और पोस्ट के मतलब पोस्ट यानी कि गेम के बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उनकी होती हैं, तो वो इसमें हमें बतानी है। अब हम देखते हैं आगे जो ये हमारा आ जाता है, ये प्री टूर्नामेंट कमेटीज देख लेते हैं। जो प्री टूर्नामेंट्स कमेटी होती हैं वो कौन से होती है हमारी, वो देख लेते हैं कि कौन सी कमेटीज हमें प्री टूर्नामेंट के लिए बनाते हैं, कि मतलब टूर्नामेंट से पहले हमें कौन कौन सी कमेटीज की जरूरत पड़ती है। अब चेयरपर्सन कमेटी है, देखो अगर कोई भी चेयरपर्सन है तो उसकी देखभाल करने के लिए हमें एक कमेटी की जरूरत पड़ेगी, कि मतलब उसको सब कुछ डाटा देने के लिए हमें एक कमेटी की जरूरत पड़ेगी। तो हम उसके लिए एक कमेटी बना देते हैं जिसको हम बोल देते हैं चेयरपर्सन कमेटी। चीफ टेक्निकल एडवाइजर कमेटी जो हमारी फिक्सचर ड्रॉ करती है, ऑफिशियल्स जितने भी होते हैं, हमारे सुपरवाइजर्स जितने भी हो जाते हैं, वो इस कमेटी के अंडर आते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की भी हमें प्री में ही जरूरत पड़ती है बच्चों की, ऑर्गेनाइज कर रही है, वो ऑर्गेनाइज कर रही है कमेटी, उस कमेटी को बनाया ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जो इस इवेंट को करवा रही है, उसको हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बोलते हैं। उसके बाद आता है बच्चों अरेंजमेंट कमेटी क्या है, व्हाट इज अरेंजमेंट कमेटी। अरेंजमेंट यानी कि किसी भी चीज की अरेंजमेंट बच्चों,
किसी भी चीज की अरेंजमेंट, अगर हम किसी भी चीज की अरेंजमेंट करते हैं तो उसको हम अरेंजमेंट ही तो बोलेंगे। मतलब किसी भी चीज के अरेंज करते हैं, किसी भी चीज को हम अरेंज करते हैं, मतलब कि जैसे कोई, अगर हमें कोई भी इवेंट करवाना है तो उसकी सेटिंग कैसे करनी है उसको ही हम अरेंजमेंट कमेटी बोलेंगे, मतलब अरेंजमेंट बोलेंगे उसको। उसकी सेटिंग कैसे करनी है उसको हम अरेंजमेंट बोलेंगे। कैसा अरेंजमेंट था, अगर आप शादी में जाते हो तो आपको पता है, कोई भी आपका फैमिली मेंबर पूछ लेता है कि कैसा अरेंजमेंट था, उनका कैसा अरेंजमेंट था। तो ये अरेंजमेंट की यहाँ पर ये बात हुई है। मैं आपको साथ ही साथ एग्जाम्पल इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल से बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आगे देखते हैं, हमारे फाइनेंस कमेटी हमारी प्री में ही आएगी, क्योंकि फाइनेंस बजट को जो है हम पहले ही तैयार करेंगे कि हमारा कितना बजट कहाँ लगेगा वो हमें तैयार करना है। तो इसलिए फाइनेंस कमेटी भी हमारी प्री में आएगी। टेक्निकल कमेटी भी हमारी प्री में आएगी, क्योंकि हमें अंपायर वगैरह पहले ही चाहिएंगे, हम पहले ही बुक करेंगे, बाद में तो नहीं हम बुक करेंगे कि टूर्नामेंट हो गई और बाद में बुक करेंगे, या गेम के दौरान भी हम उनको बुक नहीं करेंगे। तो हमारी टेक्निकल कमेटी भी जो है इसमें प्री में ही आएगी। और उसके बाद आ जाती है हमारी पब्लिसिटी कमेटी। पब्लिसिटी यानी पब्लिसिटी भी पहले ही करेंगे भाई। हम ये इतने मूर्ख तो है नहीं कि हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं और टूर्नामेंट शुरू भी हो गई है और पब्लिसिटी हम बाद में कर रहे हैं। इतने मूर्ख हम लोग हैं नहीं भाई। हम तो पब्लिसिटी कमेटी भी प्री में ही इसलिए जोड़ेंगे। तो पोस्ट, अब हम देख लेते हैं पोस्ट टूर्नामेंट कमेटी। देखो बच्चों, पोस्ट टूर्नामेंट कमेटी लगभग डिसिप्लिन कमेटी से, सॉरी डिसिप्लिन का कहूँ, ये जो ड्यूरिंग कमेटी से मिलती जुलती कमेटीज हैं। हम देख लेते हैं अब ड्यूरिंग कमेटीज को। ड्यूरिंग कमेटी क्या है? ड्यूरिंग कमेटी के अंदर हमारी काफी सारी कमेटीज आ जाती हैं। सबसे पहले डिसिप्लिन कमेटी। डिसिप्लिन कमेटी यानी कि डिसिप्लिन को जो काबू में रखे वो डिसिप्लिन कमेटी होगी। रिसेप्शन कमेटी यानी कि रिसेप्शन का जो ख्याल रखे। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। अब बच्चों, ये बच्चों को मैंने देखा है काफी बार कि ये बोर्डिंग एंड लॉजिंग उनको समझ में नहीं आता। अरे बच्चों बिल्कुल सिंपल है, ये रहने खाने की व्यवस्था को ही हम बोर्डिंग एंड लॉजिंग बोलते हैं। तो ये रहने खाने का ख्याल रखती है ये वाली कमेटी। जो भी खिलाड़ी बाहर से आते हैं उनके रहने खाने की व्यवस्था बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी करती है। सेरेमोनियल कमेटी जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करती है। प्रेस एंड मीडिया कमेटी जो प्रेस एंड मीडिया को बुलाती है। सर्टिफिकेट राइटिंग जो सर्टिफिकेट राइट करती है। मेडिकल कमेटी जो मेडिकल फर्स्ट एड का ख्याल रखती है। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी जो ट्रांसपोर्ट का ख्याल रखती है। अनाउंसमेंट कमेटी जो अनाउंसमेंट करती हो। और रिकॉर्ड्स एंड बुलेटिन बोर्ड कमेटी जो हमारे रिकॉर्ड और बुलेट बोर्ड को, बुलेटिन बोर्ड जो हमारे होते हैं, नोटिस जो बोर्ड हमारे होते हैं उनको सजाती है और रिकॉर्ड को तैयार करती हैं, उसे हम रिकॉर्ड्स एंड बुलेटिन बोर्ड कमेटी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, साथ ही साथ इसको शेयर करें फ्रेंड्स के साथ अपने, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। ओके।